हेलो एवरीवन, दिस इज अभय सिंह लोधी। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज मैट्रिक्स इज अ सम वेटेज चैप्टर फॉर जेई मेन और एनडीए। किसी भी एग्जाम के लिए अगर हम देखें तो मैट्रिक्स जो है हम लोगों का हर साल जेई के किसी भी सेशन में ले लीजिए कम से कम 2 क्वेश्चन, एक डिटर्मिनेंट से और एक मैट्रिक्स से, जिसकी बेसिकली एकदम से बराबर नीड है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से कि दोनों की बराबर ही प्रॉपर्टीज होती हैं, सब कुछ सेम ही होता है। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को पहले रिसीव कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स के बारे में सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स कहाँ से आई, क्या है मैट्रिक्स, कैसे हम लोग इसके मल्टीपल और कैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम लोग इसको ऐड करते हैं। तो बेसिकली हम लोग सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिक्स है क्या? बेसिकली हम लोग अगर इस समय हम लोग देख रहे हैं कि जब से कोविड आया है मार्केट में, तब से हम लोग मैट्रिक्स के बारे में अगर हम लोग स्कूल जाना भूल गए हैं। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है कि हम लोग जैसे स्कूल में जाते थे और हम लोग वहाँ पर एक रो और एक कॉलम होती थी, हम लोग उस अरेंजमेंट में बैठते थे। ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। हम लोग अगर हम लोग बात करें चेस की, चेस जो है आपका एक मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बस हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या है, मैट्रिक्स कहते किसको हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफिनीशन लिखा, ए सेट ऑफ m नंबर ऑफ अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड अ m क्रॉस n मैट्रिक्स। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, हम लोग ये हमेशा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ये अरे हमारा अरे वाला अरे नहीं है, ये अरे है व्यू, मतलब अब व्यू जो होता है कि हम लोग m रोज अव्यू में m रोज मतलब कि m पंक्तियां और n कॉलम, n स्तंभ मतलब हिंदी में बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं m क्रॉस n उस मैट्रिक्स को करते हैं। अगर हम इस चीज को m क्रॉस n को रीड करना चाहें तो m बाई n भी बोलते हैं, मीन्स m बाई n, इसको ये भी कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग m बाई n, कोई अगर हम लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर फर्दर हम लोगों को कोई a मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम लोग उसके जो है जैसे कैपिटल ए अगर हम लोग मैट्रिक्स जो है डिनोशन जो होगा हम लोगों का वो हमेशा हम लोग डिनोट करेंगे उसको कैपिटल से। अगर इसके मैट्रिक्स अगर कहा जाए तो हम इसके बेबी एलिमेंट अगर ले लें A11, A12, A1, A21, A22, इस चीज को अगर हम लोग मैट्रिक्स कहें तो इसका जो बेबी एलिमेंट है ये जो है आपका A11, ये इसका मतलब है कि ये A11 ये बेसिकली फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये यहाँ पर फर्स्ट रो, ये जो है फर्स्ट जो एलिमेंट्स होगा हम लोगों को ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हम लोगों का कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। तो हम लोग जैसे अगर हम लोग पूछा जाए इसका जो है A22 जो है हम लोगों का जो इस A एलिमेंट मतलब A मैट्रिक्स है उसका जो है सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है। हियर गिवन अगर हम लोग मान लें कि कोई कैपिटल A मैट्रिक्स है और उसके जो एलिमेंट्स हैं 3, -2, 7 और 0, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों के जो एलिमेंट्स हैं जो हैं 4 एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स 4 हैं यहाँ पर, ये हमें 0 है। हम लोग यहाँ पर देखें कितने क्रॉस कितने की है, मतलब कि इसमें अगर जो हम लोगों की हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल में ये दोनों एलिमेंट्स आते हैं और ये एलिमेंट्स आते हैं, तो हॉरिजॉन्टल हम लोगों के पास में 2 हैं और जो वर्टिकल हैं, वर्टिकल लाइन को जिसको हम लोग कॉलम कहते हैं वो भी 2 हैं। कुल मिलाकर के हम लोग कहने का मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो है हम लोगों की 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। मीन्स कि हॉरिजॉन्टल जो लाइनें हैं उनको हम लोग रोज बोलेंगे और जो ये वर्टिकल लाइन है ये वर्टिकल, इसको हम लोग कॉलम बोलेंगे, COL कॉलम, ये हम लोगों के रोज हैं। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अगर इसमें हम लोगों को पूछा जाए कि A12 इन कैपिटल A मैट्रिक्स में हम लोगों को A12 पूछ रहा है, मतलब कि A मैट्रिक्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट रो
फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो हम लोग ये है, और सेकंड एलिमेंट जो है आपका कॉलम में 7 है, तो मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा बेसिकली A12 इक्वल टू 7। अगर हम लोग उसे ऐसे A22 पूछ ले, मतलब कि सेकंड रो का सेकंड कॉलम में कौन से एलिमेंट्स है, तो हम लोग सेकंड रो में जाएंगे और सेकंड कॉलम में आएंगे, तो हम लोगों का यहाँ पर A22 इक्वल टू 0 है, और A21 हम लोगों को -2 है, और A11 जो है हम लोगों का 3 है। बेसिकली हम लोग ये सब चीजें देख चुके हैं। हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या, मतलब कि इन अ रो, सॉरी, मैट्रिक्स की जो है, मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हम लोग किसी को भी कह सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को जरूरी नहीं है कि रो और कॉलम बेसिकली एकदम सेम होने चाहिए। तो ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, इन अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम may be same or different। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हम लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का कोई जरूरी नहीं कि आपकी 2x2 या 3x3 या फिर 1x1 नहीं तो 4x4, इस तरह जरूरी नहीं है। हम लोगों को 3x2 की भी मैट्रिक्स हो सकती है, 2x1 की भी हो सकती है। मैट्रिसेस बहुत सी होती हैं, हम लोग देखते हैं ऐसे ही एक एग्जांपल को। मैट्रिक्स जैसे हम लोग कोई कैपिटल ए मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं, AIJ, अगर हम लोग देखेंगे इफ कोई एलिमेंट दे दिया जाए हम लोगों को, इफ AIJ अगर हम लोग कह दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है ये मैट्रिक्स में ith रो एंड jth कॉलम, ये एलिमेंट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है I रो का है और J कॉलम का है। मैट्रिक्स के बारे में अगर हम लोग जान लें कि डिटर्मिनेंट की अपेक्षा मैट्रिक्स अलग होती है, हम लोग डिटर्मिनेंट भी पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू आती है, कोई भी डिटर्मिनेंट हम लोग देखते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है, बट मैट्रिक्स की जो है कभी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे कि एनी मैट्रिक्स हैव no value but determinant have always value। मैट्रिक्स की कभी भी वैल्यू नहीं निकलती है, मतलब कि मैट्रिक्स में भी हमेशा एक, अगर मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा वो हमेशा एक मैट्रिक्स ही आएगा, उसकी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आ सकती कि कोई इंटीजर नंबर आ जाए या कोई इमेजिनरी नंबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऐसा नहीं होता है। बट मैट्रिक्स में हमेशा इमेजिनरी मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है, ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, उस चीज़ को अगर हम लोग एलिमेंट को देखें तो वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, वो sin x और cos x के भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा एक इंटीजर ही इसका एलिमेंट्स होना चाहिए। मतलब हम लोग मैट्रिक्स को अगर sin x लिख दें और ये सेकेंड एलिमेंट -1 लिख दें और जो थर्ड है 0 लिख दें और इसको लिख दें, फोर्थ एलिमेंट को हम लोग 1 लिख दें, तो ये एक मैट्रिक्स ही है, इसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। बट यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो है आपका निगेटिव भी हो सकते हैं, ये जो है आपके बेसिकली ट्रिगो भी हो सकते हैं या फिर इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं, तो कुछ भी वैल्यू इनकी हो सकती है। यहाँ पर हम लोग आगे और भी चीज़ें देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर जान चुके हैं कि मैट्रिक्स जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इट जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, ये मैट्रिक्स जो है रिप्रेजेंटेशन सिर्फ होती है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। हम लोग अब देखते हैं कि मैट्रिक्स की एक और डिफिनेशन भी हम लोग देख सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं उसे।
बेसिकली हम लोग डेफिनेशन इसकी सेकंड देखते हैं कि मैट्रिक्स को और भी हम लोग जैसे एक डेफिनेशन हम लोग बेसिकली ये बना सकते हैं कि इन अ मैट्रिक्स a set of mn element with arranged in a square bracket which represent m row and n column। जैसे कि ये एक डेफिनेशन सेकंड हम लोग देखें कि ए सेट ऑफ एम एन एलिमेंट, मतलब कि एम एन एलिमेंट उस मैट्रिक्स में होंगे जिसको कि अरेंज किया गया है इन अ स्क्वायर ब्रैकेट में, एक स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंज किया गया है विद रिप्रेजेंट एम रो, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एम रो को एंड एम कॉलम को। तो हम लोग बेसिकली अब उस चीज को देखते हैं कि हम लोग कह क्या रहे हैं। एक मैट्रिक्स हम लोगों की कैपिटल ए है जिसके बारे में बोला गया कि एम एन एलिमेंट है, एम एन एलिमेंट है और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा आपको वो किया गया है, अरेंज किया गया है। तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट एक लेते हैं और इसको कहा गया कि एम एन एलिमेंट है, मतलब कि एम रोज हैं और एन कॉलम हैं। तो हम लोग इसके बेबी एलिमेंट A11 A12 A13 डॉट ऐसे ही चले जाएंगे, मतलब कि A1 हम लोगों के कितने एलिमेंट हैं, A1 A21 A22 A33 ये डॉट हम लोगों के A2n तक गए हुए हैं। वैसे ही अगर हम लोग ये देखें तो हम लोगों के यहाँ पर दिया गया है कि AM1 AM2 AM3 यहाँ से लेकर के हम लोगों के AMN टोटल इतने एलिमेंट हम लोगों के दिए गए हैं। और हम लोग इसके बारे में अगर हम लोगों को देखा जाए, यही कहा गया कि एम रोज एंड एन कॉलम, एम रो हैं हम लोगों के और एन कॉलम हैं, हम लोग नंबर ऑफ कॉलम लेके एन हैं। अगर हम लोग इसको अब कहें तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ये जो है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। यहाँ पर हियर m is equal to number of rows, n is equal to number of column। अगर हम लोग बात करें कि इन जनरल फॉर्म में अगर हम लोग लिखें, इन जनरल फॉर्म हम लोग इसको कहें कि कैपिटल A इक्वल टू AIJ, मतलब कि हम लोगों के जो कैपिटल A मतलब कि मैट्रिक्स है उसका जो A रो और जेथ कॉलम है, इसके जो है टोटल एलिमेंट m क्रॉस n हैं। जनरली हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पूरी मैट्रिक्स को कि I जो है हम लोगों का I रो है और J कॉलम है। अगर हम लोगों का दिया जाए A21, अगर I की जगह में हम लोग रख दें कि 2 और J की जगह में 1 रख दे तो हम लोग कह देंगे कि AY2 इस जगह का जो एलिमेंट्स हम लोगों को होगा उसको हम लोग कह सकते हैं AIJ, उस मैट्रिक्स का टोटल एलिमेंट है। बेसिकली अब हम इन सभी चीज़ों को एक छोटे से क्वेश्चन के मीडियम से देखते हैं कि क्वेश्चन का माध्यम क्या है और हम लोग कैसे करेंगे। उस चीज़ को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। जब क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड अ मैट्रिक्स
फाइंड अ मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे हम लोगों की दिया है 3x2 वेयर ए आई जे इक्वल टू 5i 3i माइनस 5j। ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया है। हम लोगों को कह रहा है कि हम लोगों की एक मैट्रिक्स को फाइंड करिए और हम लोगों को उसके जो है कितने क्रॉस 3x2 की हम लोगों को दिया गया ऑर्डर जो है उसका और उसके बारे में दे दिया गया, उसके एलिमेंट्स ये हैं। तो हम लोग बेसिकली इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग कहा है कि 3x2 की मैट्रिक्स है, तो हम लोग सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं हम लोग मैट्रिक्स 3x2 की एक मैट्रिक्स हम लोग एज्यूम करते हैं। तो मैट्रिक्स हम लोग कैपिटल ए से हम लोग उसको डिनोट करेंगे। 3x2 की मतलब कि उसके जो हैं 3 जो हैं रो हैं और 2 कॉलम हैं। 2 कॉलम हैं, फर्स्ट एलिमेंट को मानते हैं A11 A12। 2 कॉलम है तो हम लोगों ने 2 कॉलम बना लिए हैं A21 A22 A31 A32। हम लोगों की ये मैट्रिक्स 3x2 की हो चुकी है। हम लोग इसको एज्यूम किए हैं, लेट किए हैं। तो हम लोगों को दिया गया है ए आई जे इक्वल टू 3i माइनस 5j। मतलब अगर हम लोग A11 देखें तो हम लोगों को ए आई जे दिया हुआ है। ए आई जे ये दिया हुआ है 3i माइनस 5j। हम लोगों की जो i की वैल्यू यहाँ पर 1 है और j की वैल्यू भी 1 है। कहने का मतलब है कि 3x1 माइनस 5x1 3 माइनस 5 इक्वल टू हम लोग फाइंड किए -2। मतलब हम लोगों का जो A11 एलिमेंट है वो -2 है। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि A12 यहाँ पर हम लोग आई की जगह हम लोग 1 रखेंगे और j की जगह हम 2 रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2 3 माइनस 5 टू 10 इक्वल टू -7। वैसे ही हम लोग A21 देखेंगे। A21 3i माइनस 5j हम लोग गिवन है। हम लोग इसकी वैल्यू i की जगह हम लोगों को 2 रखना है, मतलब ये हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 1 है हम लोगों को यहाँ पर j को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3x2 माइनस 5x1 3 इंटू 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। हम लोगों का जो A21 वैल्यू आई है वो 1 आ चुकी है। ऐसे हम लोग A22 फाइंड कर लेंगे। 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 6 माइनस 10 माइनस 4 हम लोगों को वैल्यू यहाँ पर से फाइंड हो चुकी है। और बेसिकली इसी तरह से हम लोग A31 इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 1 3 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। A31 हम लोगों को एलिमेंट्स मिल चुका है और A32 इसी तरह से फाइंड कर लेंगे। A32 इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 9 माइनस 10 माइनस 1। A32 हम लोगों की जो मैट्रिक्स हम लोगों ने एज्यूम किया था उसके सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं, क्योंकि बेसिकली हमें ये गिवन था। अब हम लोग इस चीज को मैट्रिक्स को अगर हम लोग पूरी कहें तो कैपिटल ए मैट्रिक्स जो है A11 हम लोगों ने फाइंड किया यहाँ पर से -2। A12 हम लोगों ने यहाँ से फाइंड किया -7। A21 हम लोगों ने फाइंड किया यहाँ पर से 1 और A22 हम लोगों ने फाइंड किया -4। A31 हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किया है 4 और A32 यहाँ पर हम लोगों ने -1। तो हम लोगों की जो मैट्रिक्स थी 3x2 की ये फाइंड हो चुकी है फाइनली, क्योंकि इस एलिमेंट इसमें हम लोगों के 3x2 3 जो हैं हम लोगों के कॉलम रो हैं और 2 कॉलम हैं। हम लोग जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस चीज़ को हम लोग रो बोलेंगे। ऐसे जो काउंट करेंगे हम लोग इसको रो बोलेंगे। और जब हम लोग ये काउंट करेंगे ये बेसिकली तो ये हमारे कॉलम हैं कॉलम, और जो ये हम लोगों के ये हैं ये बेसिकली जो हैं हम लोगों के तीनों जो हैं रोज हैं। तो अगर इसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो
हम लोग काउंट करें 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोगों के जितने होते हैं, जितने हम लोगों के रो होते हैं और कॉलम होते हैं, उस चीज का मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब कि 3 अगर रो हैं और 2 कॉलम हैं तो हम लोगों के 6 एलिमेंट, इसमें पूरे जो है हम लोगों के 6 एलिमेंट होंगे। हम लोग इस चीज को भी फार्मूला की बेस्ड वे भी देख लेते हैं, आगे हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि हम लोगों को जो फाइंड हो चुकी है, रो हम लोगों की इतनी है, कॉलम इतनी है और टोटल नंबर ऑफ इतने हैं, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ 6 एलिमेंट से फाइंड कर चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसको फार्मूले बेस्ड पे कि हम लोग लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वो कितने होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। इन जनरल फॉर्म हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर इसको मतलब जनरली देखा जाए तो हमने भी बताया था कैपिटल ए इक्वल टू, इसको करली ब्रैकेट में AIJ और करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा M क्रॉस N। इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। अगर इसको बात किया जाए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों के रो इनटू कॉलम, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि हम लोगों को 3x2 के मैट्रिक्स दी हुई थी, हम लोगों ने उसमें एलिमेंट्स फाइंड किए थे, हम लोगों के 6 एलिमेंट्स आए थे। तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। यहां पर हम लोगों को दिया गया पहले तो M क्रॉस N के, हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ जो रो हैं M हैं और जो कॉलम है N है। हम लोगों को पूरे जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ गए, हम लोगों के अगर कैपिटल A मैट्रिक्स के एलिमेंट की बात किया जाए तो MN एलिमेंट्स हम लोगों के हो चुके हैं। हम लोग देखेंगे अब ऐसे मतलब कि अब हम लोगों की ये जनरल चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम लोग सोच रहे हैं कि अगली क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। तो क्योंकि अगर हम लोग अभी इस क्लास में उठाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम लोग सोच रहे हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज और बेसिकली हम लोग अगर पूरी जो पढ़ाएं हम लोग उसको कंक्लूड करें कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ाया, नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या हैं, मैट्रिक्स कहाँ से आई, बेसिकली अरेंजमेंट क्या था, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल रहा है तो अपने अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में जरूर लगाना। धन्यवाद।